हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं करवा चौथ पे चंद्रमा पूजन के लिए हमें कौन कौन सी पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है। वो सारी पूजन सामग्री हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। साथ ही में हमने ये भी बताया है कि चंद्रमा की पूजा कैसे की जाती है विधिवत। तो दोनों ही विधि आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, चंद्रमा की पूजा की और साथ ही में चंद्रमा पूजन की पूजन सामग्री। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं की है। तो देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए चंद्रमा की पूजा के लिए रोली या मोली। ठीक है, मोली चाहिए होती है। सबसे पहले हम जो भावपूर्वक मोली चढ़ाते हैं ना चांद देवता को, तो हमें वो चाहिए। मोली हमको अपने पति के हाथ में बांधने के लिए भी चाहिए होती है, रक्षा सूत्र के तौर पे। जब हम पूजा करते हैं ना, तिलक आदि करते हैं, तो हमें मोली भी उनके हाथ में बांधनी चाहिए। तो मोली हमें इसलिए भी चाहिए होती है। फूल चाहिए होता है और साथ ही में हमको जो है ना एक दीपक चाहिए होता है मिट्टी का। तो मिट्टी का दीपक ही हमें यहाँ पे लेना है। घर में यूज करे हुए दीपक नहीं लेने, जैसे कि हम पीतल वगैरह का दीपक सोचे ले ले, तो वो नहीं लेना, क्योंकि हम दोबारा से उसको घर में यूज नहीं करते, हम उसको नीचे नहीं लाते। मतलब जो चांद देवता की जो हम पूजा करते हैं ना जिस दीपक से, उसको हम नीचे नहीं लाते, वहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें चाहिए करवा, एक चांद को अर्घ देने के लिए, जिससे हम पूजा करते हैं ना, चौकी पे बैठ के पूजते हैं, पूजा करते हैं, करवे बदलते हैं, वही करवा हमें लेना होता है चांद को अर्घ देने के लिए। तो ये टंकी वाला करवा होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टंकी से ही जल देना होता है धार के साथ। हमको चाहिए भोग लगाने के लिए कुछ मिठाई। तो मिठाई में आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में मिठाई नहीं है या आप मिठाई नहीं लेके आए, तो आप बतासों से भी भोग लगा सकते हैं चांद देवता को, और बतासों से ही अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। साथ में हमको चाहिए रोली। तो देखिए, अगर आपके पास चंदन है तो आप चंदन ले ले तिलक के लिए, रोली है तो आप रोली ले ले तिलक के लिए। जो भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं। साथ में हमको चाहिए एक छलनी। तो छलनी से हम करते हैं चांद देवता के दर्शन। माना जाता है चौथ का जो चांद होता है ना, उसको सीधा सीधा नहीं देखा जाता, छलनी में ही देखा जाता है। तो जिनके यहाँ ये छलनी की रस्म होती है ना, वो एक छलनी ले लें, और नहीं होती छलनी में देखने की रस्म तो वो इसको स्किप कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने एक छलनी भी ले ली है। इसके अलावा हमको चाहिए थोड़े से अक्षत। तो देखिए, अक्षत हमको चाहिए। अक्षत हमें कौन से चाहिए होते हैं पूजा के लिए? हैं चांद की पूजा के लिए हमें अक्षत नए वाले नहीं लेने, या जो हमारे घर में पड़े हैं उनको नहीं निकालना पूजा वाले। हमें जो है ना अक्षत लेने वो होते हैं जो हम कथा सुनते हैं ना, हाथ में लेके जो अक्षत या गेहूं हम जब कथा सुनते हैं, तो वही अक्षत हमें थोड़े से अपने हाथ में बचाने होते हैं। वही अक्षत हम बचा के अपने साड़ी के या सूट के, जो साड़ी चुन्नी होती है ना, उसके पल्लू में बांध लेना होता है। तो जब दिन में हम कथा सुनते हैं 3 से 4 के बीच में, तो जो अक्षत लेते हैं वो हम साड़ी के पल्लू में बांध लेते हैं, बचे हुए अक्षत। और उसके बाद हमें क्या करना होता है, इन अक्षत को जब चांद की पूजा करने जाते हैं तब हमें ये अक्षत चाहिए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें चाहिए होता है आज पारण करने के लिए पानी। तो देखिए, हम जल ले लेंगे। जल हमें अलग से लेना है, करवे वाले जल से हमें पारण कभी नहीं करना होता। तो बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, जो करवे वाला जो जल बचता है ना, थोड़ा सा या बचा लेती हैं अर्घ देने में, तो उसी से अपने व्रत का पारण करती हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में ऐसा होता है कि करवे वाले जल से ही व्रत का पारण किया जाता है, तो आप कर सकती हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि हम करवे वाले व्रत जल से अपना व्रत का पारण करें। वो जल होता है चांद को अर्घ देने के लिए, तो पूरा ही हमें चांद को अर्घ देना चाहिए उससे। अगर बाई चांस थोड़ा बहुत 1-2 बूंद बच भी जाता है, नहीं निकल पाता, तो उसको आप वहीं पे छोड़ दें, वो सूख जाता है। ठीक है, अब बाकी जो हमें पारण के लिए जो जल चाहिए होता है ना, वो अलग से ही हमें लेना होता है। तो वही सही है कि हम अलग से जल लेके जाएं व्रत का पारण करने के लिए। अब रहे ये चावल, जैसे कि मैंने चावल बताया आपको, तो इसको आपको पल्लू में बांध लेना है। और जो अक्षत है ना, इनको जब आप पूजा करने जाते हैं तभी हमें चांद की पूजा के लिए निकालना होता है, और इसमें से थोड़े अक्षत लेके हमें करवे में डाल देने होते हैं। ठीक है, तो थोड़े से अक्षत इसमें करवे में डाल देने हैं। तो जब बाकी के बचेंगे उसकी हम चांद की पूजा करेंगे उससे। तो ये अक्षत हमें इस तरीके से इस्तेमाल करने होते हैं और इसी तरीके से लेने होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नए अक्षत ये बिल्कुल नहीं लेने। चांद की पूजा के लिए कथा वाले चावल ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो जिनको नहीं पता वो इस चीज़ का ध्यान रखें, और जिनको पता है तो अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए, यही सारी सामग्री हमें चाहिए होती है चांद की पूजा के लिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता हमें, बस ये थोड़ा बहुत चाहिए होता है, और इससे ही हम करते हैं चांद देवता की पूजा। अब चांद देवता की पूजा कैसे करते हैं?
तो ये सारी सामग्री लेके हमें छत पे जाना है पूजा करने के बाद, जब चांद निकल जाए। तो छत पे जाने के बाद जैसे छत पे हमारी ग्रिल बनी होती है या आपकी ईंटों की ग्रिल बनी हो या फिर वैसी ग्रिल बनी हो लोहे वगैरह की, तो उस पे आप थोड़े से अक्षत रखेंगे, उसके ऊपर जो है ना दीपक लगाएंगे। ज़मीन पे नहीं लगाना, जैसे आपको दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन पे, इस तरीके से आप दीपक लगाएं। आप चाहें तो छोटा सा स्वास्तिक बना लें ग्रिल पे, और उसके बाद आप उसके ऊपर थोड़े अक्षत रख के दीपक जला सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट अक्षत रख के दीपक जलाएं। दीपक का मुख आपको चांद की तरफ ही करना है। इसके बाद आपको जो है ना भावपूर्वक जो है ना चांद देवता को तिलक करना है, फिर अक्षत चढ़ाने हैं। अक्षत चढ़ाने के बाद फूल चढ़ाने हैं। फूल चढ़ाने के बाद उसके बाद हमको जो है ना चांद देवता को भोग लगाना है। तो ये सारे काम हमको भावपूर्वक करने हैं। मन में ये भाव रखना है कि जैसे हम चांद देवता की पूजा कर रहे हैं, जैसे भगवान की पूजा करते हैं ना सामने से, ऐसे हम चांद देवता की पूजा कर रहे हैं। जब आप तिलक आदि वगैरह कर लें, भोग आदि वगैरह लगा दें, उसके बाद देना होता है हमें चांद को अर्घ। तो चांद को अर्घ हमें कैसे देना है? देखिए, जो टंकी होती है ना करवे में, उससे ही हमें चांद को अर्घ देना है। हम नीचे से टंकी से अर्घ देते हुए ऊपर की साइड लाएंगे धार के साथ, ठीक है। हमें धार के साथ ही अर्घ देना होता है, बिना धार के अर्घ ना दें, मतलब नीचे से ऊपर को लेके जाएंगे, ऊपर से नीचे को नहीं लाना है। तो ठीक है, अर्घ देते हुए हम धार के साथ ऊपर लेके जाएंगे करवे को। उसके बाद हम अर्घ देने के देते देते 3 बार हमको परिक्रमा लेनी होती है, और हमें चांद देवता का मंत्र कोई भी हम बोल सकते हैं, जैसे ओम सोमनाय नमः, या कोई भी मंत्र आपको आसान सा आता हो आप वो बोल सकते हैं। अगर कोई मंत्र नहीं आता तो कोई भी प्रार्थना करिए आप, अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हुए चांद को अर्घ दे दीजिए, ठीक है। जो आपके मन में आए वो आप बोल दें प्रेम पूर्वक, ठीक है। आपको चांद को अर्घ देने के बाद छलनी में फिर चांद के दर्शन करने हैं। छलनी में चांद के दर्शन करने के बाद फिर सीधा अपने पति के दर्शन करने हैं। चांद के दर्शन करने के बाद छलनी को रखना नहीं है नीचे, सीधा डायरेक्ट अपने पति के साथ पास ले जाएं, या आप अपने पति को सीधा वहीं पे बुला लें जहाँ पे चांद को आप देख रहे हैं। सीधा चांद को देखने के बाद अपने पति के दर्शन करें, ठीक है, मतलब पति का मुख देखें। उसके बाद देखने के बाद अब छलनी को एक साइड में रख दें, छलनी और दीपक को। फिर अपने पति के जो है ना तिलक करें, उनके तिलक करना है। तिलक करने के बाद तिलक के ऊपर थोड़े से अक्षत लगाने हैं, फिर फूल चढ़ाने हैं। मतलब जिस तरीके से हम भगवान की पूजा करते हैं ना, फूल वगैरह चढ़ाते हैं, वैसे हमें फूल चढ़ा देने हैं। उसके बाद उनके हाथ पे मोली बांधनी है रक्षा सूत्र के तौर पे। फिर उनका आशीर्वाद ले लें। आशीर्वाद लेके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं उन्हीं के हाथों से। पहले उनको कुछ मीठा खिलाएं अपने पति को, उसके बाद खुद थोड़ा मीठा खा के उन्हीं के हाथों से, और फिर जल पिए, तो आपके व्रत का पारण इस तरीके से हो जाएगा। तो करवा चौथ पे चांद देवता की पूजा इसी तरीके से होती है, और इसी तरीके से व्रत का पारण होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही।